आनंद के दाता की जय हो। हम लोगों को बहुत सावधान रहना है। किसको? जो प्रधान है, परिवार का प्रधान और देश का प्रधान। यही दोनों अगर सही हैं तो परिवार आगे बढ़ता जाएगा। उसी परिवार में राम, श्री रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जी जैसे विख्यात और ख्याति प्रसिद्ध पुरुषोत्तम पैदा होंगे और उसी देश में वही रामचंद्र जी जैसे राजा होंगे और कृष्ण जैसे राजनीतिज्ञ होंगे। परंतु थोड़ी सी लापरवाही, कहीं भी जरा सी लालच, और किस चीज की लालच? अपने सुख की लालच। और अपना सुख कौन सा है सबसे बड़ा? मन का सुख। जो अपने मन में आए वही अच्छा है। ऐसा जो सोचेगा, अपने मन का ख्याल नहीं प्रधान को करना है, पूरे परिवार के मन को देखना है, इसके मन में क्या क्या है, और सबके मन का टटोल करके फिर उसका निर्णय लेना पड़ता है। और फिर परिवार के साथ बैठ करके सोचना पड़ता है। जो पंचही मत लागहि निका, सरस होई अथवा यति फीका। परिवार में बैठ करके समझ करके फिर निर्णय ले। ऐसे देश का भी राजा हो। राजा दशरथ अति बुद्धिमान, विवेकवान, धैर्यवान, सारे ऐश्वर्य विभूत से भरपूर थे। परंतु थोड़ी सी लालच, थोड़ी सी गलती और थोड़ी सी लापरवाही पूरा देश खराब कर डाला। एक कुल में पिताजी होने के नाते वहां से गड़बड़ी हुई, फिर देश के राजा थे, पूरे देश में खराबी हो गई। उनको पता था कि ये मेरे 5 जो मेरे बच्चे हैं, ये पारब्रह्म परमेश्वर के अंश हैं, चारों एक ही हैं, किसी में कोई जरा सा भी फर्क नहीं है। परंतु जबकि प्रभु ने कहा था कि हम अंशों के साथ का आपके यहाँ अवतार लेंगे, लेकिन राजा दशरथ जी का ज़्यादा आसक्ति रामचंद्र जी में हो गई। उनके बिगर एक पल भी उनसे रहा नहीं जा सकता था। वो आसक्ति थी, लेकिन चालाकी से काम करने के बाद भी जो मन में था, उनके मन में था, और नियम के हिसाब से कि ज्येष्ठ पुत्र हैं, यही राजा होना चाहिए। और नियम से उन्होंने वोटिंग करवाई, वो मत सबका हुआ, तब ने राज्याभिषेक की घोषणा की। परंतु परिवार में सबसे राय नहीं लिए। इसका दुष्परिणाम बहुत बड़ा हो गया और आज तक अयोध्या ठीक नहीं हो पाई। जबकि 2 माताएं हैं, एक सुमित्रा माता हैं, वो तो संत ही हैं, उन्होंने अपना कोई अधिकार न जताया न सोचा, लेकिन एक माँ कौशल्या और एक माँ कैकेयी, दोनों 2 लाल पैदा की हैं। माँ कौशल्या अपनी इच्छा से रामचंद्र जी, और माँ कैकेयी अपनी इच्छा से भरत जी। दोनों में बराबरी थी।
और माँ सुमित्रा के तो 2 लाल हुए, दोनों को उन्होंने दोनों को दे दिया। एक तरफ सात्विक माँ कौशल्या और दूसरी तरफ तामस और राजस दोनों मिक्स माँ कैकेयी। और दोनों को जानते हुए भी राजा दशरथ जी ने थोड़ी सी लापरवाही की और बिगड़ गया। भरत भैया ने बड़ा प्रयास किया संभल जाए, लेकिन बिगड़ता चला गया और आज तक बिगड़ा। रामचंद्र जी के वनवास जाने के बाद ही अयोध्या ऐसी बिखर गई, तब से त्रेता और आज तक ये कहाँ सुधरी। भरत जी ने बड़ा प्रयास कर लिया। राजा रामचंद्र जी 14 वर्ष पूर्ण करके भारत में आने के बाद भी वो व्याकरण, वो गणित सिद्ध नहीं हो पाया, झगड़ा चलती ही रह गई और आज तक लगा हुआ है। जबकि भरत जानते थे यह राज्य भैया रामचंद्र जी का ही है, मैं तो इसकी सेवा करूंगा, परंतु सेवा में वो साधु हो गए। राज्य के तरफ उनका ध्यान कम था और उसके सुरक्षा में शत्रुघ्न जी को रख दिए थे। शत्रुघ्न जी बड़े होशियार तो थे, परंतु बिगर गुरु के बुद्धि काम नहीं कर पा रही थी। अब यहां से लौट आइए अपने यहाँ। जब भारत में रामचंद्र जी को यवनों ने खाली मंदिर समझ करके उस मंदिर का विध्वंस किया और वहाँ मस्जिद बना दिया। खाली समझते थे, यहाँ कुछ नहीं है। फिर संतों ने तो तपस्या किया, त्याग किया, कुछ निर्माण नहीं किए, खाली पूजा करते रहे, प्रार्थना करते रहे। 500 वर्षों तक बताते हैं लोग, उन लोगों घनघोर अखंड कीर्तन रहा। रामचंद्र जी की आने की तैयारी हो गई, परंतु यहाँ फिर से वही बात हुई। भरत जी ने खाली एक बार कहा है, आरत काहन करही कुकर्म, मांगहु भीख त्यागी निज धर्म। अरे रामचंद्र जी राजा थे, इनके लिए भीख मांग करके मंदिर बनवाना नहीं लगा। रामचंद्र जी कोई अच्छा नहीं लग रहा था। भारत में तो 1-1 रुपया कोई देने का मन नहीं करता है मांगने पर, लोग संकोच में। हाँ, जो अपनी मर्जी से बिगर मांगे मंदिर में दिया और मंदिर बनवाया, कोई कारण नहीं, मात्र प्रेम, उस मंदिर में श्री रामचंद्र जी बैठ सकते थे। परंतु अगर कोई कारण समझ के मंदिर बनवाया गया तो रामचंद्र जी उस मंदिर में आ ही नहीं सकते। बना दिया गया मंदिर, कितने चंदा लाए गए और बड़ी फर्स्ट क्लास मंदिर बना दी। रामचंद्र जी का मंदिर, यहां से कोई 1 पैसा छू नहीं सकता, क्योंकि रामचंद्र जी ऐसा चाहते नहीं थे। वहां कोई था ही नहीं, किसी के मन कोई लोभ नहीं था, सब देने की इच्छा रखते थे, सब में प्रेम था। और यहाँ इस मंदिर में अधिकारियों का चुनाव हुआ तो उसी समय पद की घोषणा हो गई, ये रहेंगे, ये रहेंगे, ये रहेंगे, सबको पद दिया गया और सब पद के लालच हो गए। आज देखिए भारत में रामचंद्र जी के अयोध्या मंदिर में चोरी का हुआ मामला, बड़े बड़े पदाधिकारी पकड़े जा रहे हैं।
परंतु रामचंद्र जी का आदेश है, भाई देखो वो मेरा मंदिर ही नहीं था, उसमें मैं था ही नहीं। अगर तुम लोग अपने लिए ध्यान करते हो तो किसी चोर को पकड़ो, उसको सजा दो, चाहे जो करो, परंतु मेरा नाम लेकर के हमारा वहाँ मंदिर ही नहीं था, वहाँ था ही नहीं, जिसका था वो लेके गया। अगर मेरा ख्याल करते हो वो मंदिर था तो मंदिर में पुजारी ब्राह्मण होता है, अगर ब्राह्मण चोरी करके भी ले गया तो तुम लोगों को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अरे मेरा था ना, तो तुम लोग अपना सर क्यों फोड़ रहे हो? रामचंद्र जी का मंदिर है, रामचंद्र जी राजा हैं, इनके यहाँ कोई चोरी करेगा तुम सजा दोगे? कोई सजा देने का अधिकारी नहीं है इसमें। अगर मैं आऊँगा, जब मैं आऊँगा, यह मंदिर नहीं, पूरा भारत राम का मंदिर हो जाएगा। इसमें कोई चोर नहीं होगा, कोई छल कपट नहीं होगा। जिस दिन मेरा आगमन हो जाएगा, झगड़ा अपने आप बंद। और यहाँ तो सब दुकान खुली। मंदिर में जो पैसा आया उसका कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग। नाम, किसी को राम से कोई एक पैसे का प्रेम नहीं है, कोई भावना नहीं है, कुछ कारण नहीं है, मात्र अपने कारण मंदिर बनाई गई, अपने कारण व्यवस्था की गई। तो अपने कारण व्यवस्था की गई तो कहते तो भारतीय जनता पार्टी है। रामचंद्र जी का आदेश होता है भारत तो मेरा है, अगर मेरी जनता है तो मेरी पार्टी है, तो मेरे आदमी उसमें हैं। अगर चोरी भी करके ले गए तो कहीं दूसरे देश में नहीं ले जाएंगे, वो भारत में ही रहेगा, और भारत में ही रहेगा तो फिर भारत के ही काम में आएगा। परंतु हमको तो बुलाओ, मैं तो आऊँ। एक भी नेता, एक भी अधिकारी रामचंद्र जी को तो अपने हृदय में बैठा ले। कोई भी साधु संत महात्मा अगर वहाँ रामचंद्र जी को बैठा देगा तो भारत अखंड वैज्ञानिक हो जाएगा। तब मैं आऊँगा भाई। हमको तो न सुख से कोई मतलब है, न दुख से कोई मतलब है। इसलिए तुम लोग आपस में झगड़ा लड़ाई बंद कर दो, जातिवाद का झगड़ा बंद करो। किसी प्रकार से धर्म और जाति, संत महात्मा आचार्य बताते हैं, ये दो नहीं होते हैं। धर्म सबके लिए एक जैसे रहता है, स्वभाव के हिसाब से और शरीर के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, जन्म के हिसाब से सबका अलग अलग धर्म है, परंतु मानव धर्म सबके लिए बराबर है। इसमें हिंदू ये है, मुस्लिम ये है, ईसाई ये है वो है, ऐसा करके आपस में झगड़ा करना रामचंद्र जी कहते हैं भैया ऐसा करोगे तो मैं नहीं आऊँगा। तो ये भारत छोटा मत करो, ये विश्व गुरु ही नहीं है, साक्षात परमात्मा यहाँ अवतार लेते हैं। खाली भारत ही एक ऐसी भूमि है, जम्बू द्वीप का भारत खंड, जहाँ परमात्मा मनुष्य का रूप धारण करके आते हैं और सबके अंदर धर्म को फैलाते हैं। ऐसे स्थान को, ऐसे पवित्र स्थान को अपवित्र मत करो। जय श्री बाल कृष्ण।